हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपना चैप्टर नंबर 5 रीड कर रहे थे, दैट इज वाटर वी ड्रिंक। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके वाटर के बारे में, यूजेस ऑफ वाटर के बारे में एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये तीनों टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि सोर्सेज कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। सोर्सेज मीन्स फ्रॉम वेयर वी गेट एनीथिंग। हमें जो चीज़ जहाँ से प्राप्त होती है, जहाँ से मिलती है, उसको उस चीज़ का सोर्स बोला जाता है। तो पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है, सीड से मिलता है, ओशन से मिलता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, इन ये सब क्या है? वाटर के सोर्सेज है। रेन वाटर, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। अब नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है नेचुरल सोर्स, एक तो हो गया नेचुरल सोर्स और एक हो गया आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स में कौन कौन से आ गए? रेन वाटर आ गया, ओशियंस आ गए, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। Snow on mountains is also a source of water as it melts down to form rivers during the summer season। कि जो माउंटेन्स है, स्नो के माउंटेन्स है, बर्फीले जो पहाड़ है, वो भी क्या है? एक सोर्स ऑफ वाटर है। क्योंकि समर सीजन में क्या होता है? आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होके आइस क्या होती है? रिवर्स फ्लो करने लग जाती है वहाँ से। देन स्नो ऑन माउंटेन्स इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ वाटर। Some rainwater seeps down into the ground and stays as underground water। कुछ रेन वाटर जो सोर्सेज होते हैं वो ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, जमीन के अंदर चला जाता है वो पानी। उसको हम कौन सा वाटर बोलते हैं? ग्राउंड वाटर, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मीन्स जो पानी हमें जमीन के नीचे मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है? वो वाटर जो हमें कहाँ मिलता है? बीनीथ द अर्थ सरफेस। बीनीथ द यानी जो अर्थ सरफेस के नीचे जो पानी मिलता है, जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, हैंडपम्प्स हो गए, कैनाल्स एंड टैप्स आर सम ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल सोर्सेज में कौन से आएंगे? ट्यूबवेल्स हो गए, हैंडपम्प्स हो गए, डैम्स हो गए। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल, मैन मेड। यानी नेचुरल सोर्सेज तो वो होंगे जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको बोलेंगे नेचुरल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर कौन से होंगे? जिन सोर्सेज को ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, जैसे ट्यूबवेल्स है, उनको हमने बनाया है। हमने अर्थ को डिग किया, अर्थ को खोदा और उसके नीचे से क्या निकाला? पानी निकाला। डैम्स बनाए हमने। रिवर क्या है? एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन रिवर के ऊपर हमने डैम बनाया पानी को स्टोर करने के लिए। तो डैम क्या है? एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है। वाटर पाइप्स एंड टैप्स हेल्प इन द सप्लाई ऑफ वाटर इन सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज और टाउन्स में जो वाटर पाइप्स होते हैं और टैप्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? इन सप्लाइंग द वाटर, वाटर की सप्लाई करने के काम आते हैं। वाटर अंडरगोज वेरियस प्योरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर इट सप्लाइड टू अस एट यूज फॉर यूज एट होम। कि जब पानी घर में आता है यूज करने के लिए, तो उससे पहले वो बहुत सारे प्योरिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरता है। प्योरिफिकेशन मतलब जहाँ पर इम्प्योर मटेरियल्स को वाटर से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इम्प्योर मटेरियल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। कि जब पानी से जो इम्प्योर मटेरियल्स है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं पानी से, उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? प्योरिफिकेशन कहलाता है, शुद्धिकरण कहलाता है। In villages, people get water from wells, hand pumps, tanks and natural water bodies। विलेजेस में, गांव में हम पानी कहाँ से लेते हैं? मोस्टली ट्यूबवेल से लेते हैं, हैंड पंप से लेते हैं या
वाटर टैंक्स वगैरह से हम पानी लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? Have you ever thought why wet clothes dry faster when placed directly under sunlight? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम गीले कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं, कैसे सूख जाते हैं? Where does the water in them go? उनके अंदर जो पानी होता है वो कहाँ जाता है? हमने पढ़ा था 3 forms of water, solid, liquid and gaseous form। हमने gaseous form पढ़ी थी कि जब हम water को heat करते हैं, गर्म करते हैं, then it changes into the water vapors। तो ये water vapors में change हो जाता है। और यही वजह है कि जब हम गीले कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो सनलाइट जब उनके ऊपर गिरती है तो वो क्या होता है, वो हीट होता है, गर्म होता है वो। और जब कपड़े के ऊपर सनलाइट गिरेगी गीले कपड़े के ऊपर तो गर्म होकर उसके अंदर जो पानी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द क्लोथ्स बिकम ड्राई। और कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। While the water in the clothes changes into vapors and mixes with the air due to the heat of the sun. Similarly, water from oceans, rivers, lakes and other water bodies change into vapor because of the heat of the sun. और जैसे कपड़ों का पानी सूखता है, वेपर्स में चेंज होता है, ऐसे ही जो हमारी वाटर बॉडीज हैं जैसे सीज है, ओशियंस है, रिवर्स है, लेक्स है, इनका पानी भी सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म होता है, हीट होता है और वो वाटर वेपर्स में चेंज होता है। दिस वाटर वेपर कीप राइजिंग इन द स्काई। और धीरे धीरे वो वेपर्स कहाँ जाते रहते हैं, स्काई में, आसमान में। हाई इन द स्काई वाटर वेपर्स कूल्स डाउन एंड चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब बहुत सारे वाटर वेपर्स हाई इन द स्काई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होने लग जाते हैं, कूल, ठंडे होने लग जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों में। These water droplets combine and form clouds। जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या बनाएंगी, क्लाउड्स बनाती हैं। When these clouds become too heavy, और जब ये बादल बहुत क्लाउड्स है ये too heavy यानी बहुत ज़्यादा हैवी, भारी हो जाते हैं, with drops of water, पानी की बूंदों से, they fall to the ground as rain। तो वो वापस बारिश के रूप में वापस ग्राउंड के ऊपर आ जाती है। दिस रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस एंड ऑल्सो अंडर द ग्राउंड। अब इसमें वाटर साइकिल को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर कि मान लो ये है हमारे सीज है, ओशियंस है, दिस आर सीज, ओशियंस, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ये सन है, दिस इज सन। अब सन से सीज और ओशियंस में सन रेज आती है, सनलाइट आती है, दिस इज सनलाइट। जब सनलाइट इन सीज और ओशियंस के वाटर के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ से पानी किसमें, वेपर फॉर्म में, हीट होके वेपर फॉर्म में उड़ेगा तो वेपर्स बन गए। वेपर्स कहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे, इन द स्काई। स्काई में वाटर वेपर्स जाएंगे और बहुत सारे वाटर वेपर्स कलेक्ट होने लग जाएंगे, इकट्ठे होने लग जाएंगे और ये वाटर वेपर्स मिलकर क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे। और जब ये क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, क्लाउड्स में क्या मिलेगा हमें, वाटर ड्रॉपलेट्स, और वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से क्लाउड्स क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। और हैवी होने की वजह से क्या शुरू हो जाएगी, रेन, रेन स्टार्ट हो जाएगी और रेन वापस किस में आ जाएगी, सीज और ओशियंस में आ जाएगी। दिस इज वाटर साइकिल। इसको साइकिल क्यों कहा गया, कि पानी स्टार्टिंग में कहाँ से उठा, सीज और ओशियन से वाटर वेपर्स बने। मेन सोर्स क्या था, सीज और ओशियंस। यहाँ सनलाइट गिरी, यहाँ से वाटर वेपर्स बने, वाटर वेपर्स ने क्लाउड की फॉर्मेशन की। क्लाउड्स जब ज़्यादा हैवी हो गए वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से तो वो
बारिश के रूप में कहाँ गए वापस, सीज और ओशियंस में। यानी सीज और ओशियन से शुरू होकर वापस पानी कहाँ पहुँच गया, ओशियंस में ही आ गया। इसलिए इसको एक साइकिल प्रोसेस बोला गया है कि यहाँ से शुरू हुआ और घूमकर वापस यहीं आ गया। दिस इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं, द प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ एंड इज नोन एज द वाटर साइकिल, कि वो प्रोसेस जो अपने आप को रिपीट करता है, वाटर का रिपीटिंग प्रोसेस क्या कहलाया, वाटर साइकिल। रिपीटिंग प्रोसेस कैसे समझ आया, कि यहाँ से पानी उठा, वेपर्स फॉर्म बने, वेपर्स ने क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स मिली, वाटर ड्रॉपलेट्स के हैवी होने के कारण क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल होकर वापस पानी कहाँ आ गया, ओशियंस में आ गया। ओशियन से पानी निकला और वापस किस में आ गया, ओशियंस में ही आ गया। देन वाटर साइकिल रिपीटिंग इटसेल्फ इज नोन एज वाटर साइकिल। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेविंग वाटर, पानी को बचाना। सेविंग मीन्स बचाना। We are aware that without water life would not be possible on earth। हमें पता है कि without water there is no life is not possible on earth, कि जब तक अगर हमारे पास पानी नहीं है तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। In many villages people walk many miles to get water for daily use। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को अपने डेली यूज का वाटर लेने के लिए माइल्स की डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, यानी बहुत लंबी दूरी कवर करनी तय करनी पड़ती है। देन शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स। ड्रॉट क्या होती है, सूखा बोलते हैं जिसको। दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर, किसी एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाना, बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, क्या कहलाएगा, ड्रॉट। ड्रॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों होगी, जिस एरिया में बहुत लंबे टाइम तक कोई रेनफॉल ना होता हो, बारिश ना होती हो, उस एरिया में क्या होने लग जाती है, पानी की शॉर्टेज होने लग जाती है। और वो एरिया किसके अंडर आ जाते हैं, ड्रॉट के, सूखे के अंदर। We can all do our bit to save water by following these steps। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने डेली लाइफ में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। Turn off the tap while brushing teeth। Check leakages in taps and pipes and get them repaired। Use water in a bucket to bath instead of taking a shower। Don't use a hose pipe to wash your car, use a bucket and a mug instead। Use the leftover water in your glass or water bottle to water the plants। इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर इन स्टेप्स को हम अपने डेली लाइफ में फॉलो करें तो हम एक बहुत बड़ी अमाउंट वाटर की बचा सकते हैं। जैसे वी यूज़ ए बकेट फॉर बाथ, हमें नहाने के लिए एक बकेट का यूज करना चाहिए, ना कि शॉवर का। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करने के बाद जो पानी लेफ्ट ओवर वाटर होता है, जो बचा हुआ पानी होता है, उसको हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने व्हीकल्स को वॉश करने के लिए एक होस पाइप की जगह, यानी एक पाइप की जगह, वाटर पाइप की जगह हम एक बकेट और एक मग का यूज कर सकते हैं, जिससे पानी का वेस्ट है, जो पानी की वेस्टेज है वो कम होगी। उसके बाद बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स और वेल्स एंड कैन बी यूज्ड लेटर फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक गार्डनिंग, क्लीनिंग एंड इवन ड्रिंकिंग।